सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो वही बात की एक शक्ल और एक मन की बात हो रही है कि कैसे अपने सूरत को तो हम प्रतिदिन सुबह उठ के जब तैयार भी हो रहे होते हैं तो हमारा दिन शुरू होते ही हम अपने आईने में घर के देखना शुरू कर देते हैं, अपने आप की शक्ल ये संवारना शुरू कर देते हैं। पर हम उस समय भी ये फ़ोकस नहीं करते कि तन की खूबसूरती, ये शक्ल की खूबसूरती से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने मन में एक पावन निर्मल गुण हम रखें कि वो हमारा मन ही साफ सुथरा रहे, किसी के लिए हमारे मन में ये बुरे ख्याल ना आए, एक नफ़रत का भाव ना रहे। तो ऐसे आईने तो बहुत होते हैं, पर अगर हम ये मान के चलें कि कोई अगर ऐसा आईना है जो बाहर की खूबसूरती ना दिखाता हो पर उसको अपने आगे रखें, तो हम एक किस तरह के एक इंसान हैं, हमारा दिल कैसा है, हमारा मन कैसा है। अगर वो आईना कुछ ऐसा दिखाने लग जाए तो हो सकता है हम अपने आप को पहचान तक नहीं पाएंगे उस आईने में, क्योंकि हम कई बार अभिमान में अपने आप को इतना श्रेष्ठ तो मान लेते हैं कि हमको लगता है हमसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है। पर अगर वही बात रखें कि ऐसा आईना जो हमारा मन दिखाए हम कैसे इंसान हैं, हमारे को उस बात का अवगत कराए, तो फिर हमें ये पता लगेगा। और हम तो इतने लकी हैं, इतनी कृपा है कि हमको तो ये सत्संग रूपी आईना जो प्रतिदिन के लिए मिला हुआ है कि कैसे अगर हम रोज़ झाड़ू लगा रहे हैं घर को साफ रखने के लिए, तो 1-2 दिन ना भी लगे तो बहुत उसका कचरा नज़र आ जाता है। तो इसलिए सत्संग भी हम जब रोज़ करेंगे, अपने मन का वो जो भी गलत ख़्याल है मन में वो जाते रहेंगे धीरे-धीरे और मन बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो फिर उस पल के बाद ही हम अगर ये देखें कि फिर चाहे दुनिया का कोई भी आईना हमारे सामने आए, तो वो शक्ल तो दिखाए, उसके अलावा अगर हमें अपने आप की भी पहचान कराए, अपने मन नज़र आए उसमें, तो उसमें भी हमारी कोशिश यही रहे कि अपने मन को कैसे हम साफ देख सकें। हाँ जी। निर्मल निर्गुण निरंकार को जीवन में अपनाएगा, कहे हर देव के मन सुंदर निर्मल पावन हो जाएगा। कि कैसे ये निरंकार की अगर हम व्याख्यान करें तो फिर ये जो बात होती है कि निरंकार के क्या गुण हैं, कि ये तो निर्गुण निर्मल और इतने उसका जो ठहराव की बात आती है कि सिर्फ यही है निरंकार जो एक स्थिर है, बाकी संसार की पूरे ब्रह्मांड की ऐसी चीज़ें बाकी कुछ भी कायम दायम रहने वाली नहीं हैं। तो हम अगर ये कोशिश करें कि हम निरंकार के जो गुण हैं अपने अंदर भी लाएं, वही ठहराव लाएं, वो विशालता लाएं, वो प्यार लाएं, वो एक-एक खूबी जो अपने अंदर हम बसा सकें, तो अगर हम उसको बसा पा रहे हैं, तो हम वी आर बिकमिंग मोर लाइक गॉड, वो निरंकार के जैसा हम और बन सक रहे हैं। और यही जो खूबी है कि अपने मन को जब हम साफ रखेंगे, तो फिर हमको एक ऐसा संसार मिलेगा, अपने आप से शुरू करेंगे, अपने घर से शुरू करेंगे, अपने मोहल्ले से, अपने देश से, फिर ये पूरे संसार में एक ये जो बार-बार वननेस की भी बात हम सुनते हैं कि कैसे एकत्व, ये कैसे एक पूरे संसार में इस्टेब्लिश हो सकता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे अपने मन से शुरू होने वाली बात है। कैसे हम ये भाईचारा, प्रेम, निम्रता, ये दुनिया जो दीवार रहित हम चाह रहे हैं कि एक भेदभाव ना हो, एक ऐसे हमने अपने आप को इतना तंग दिल नहीं करना, अपनी नज़र को इतनी नैरो माइंडेड नहीं करना कि चाहे कितनी भी दीवारें हमारे आगे खड़ी हो जाए, हम उसमें इतने फँस गए। हमें तो ये दीवार तोड़कर एक पुल का काम करना है। तो कैसे हमने हर एक के दिल तक पहुँचना है, कैसे हमने ये समदृष्टि वाली भावना रखनी है, एक हर तरफ संसार में अमन के लिए हमें कैसे खुद एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो हर एक को उसकी एक छोटी सी गलती पे उसको कोसे नहीं, बल्कि एक क्षमा के भाव रख के दूसरे के लिए भी, अपने लिए भी, कैसे हमने फिर वो संसार में एकता का एक प्रतीक बनना है कि कैसे हमारे एक एक दिन के पल में
अगर हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो हमको सुख दे रहा है, हमको ठीक रख रहा है, ऐसे न जाने हमें पता भी नहीं लगता, काफ़ी बाहर के भी हमें अगर देखते हैं व्यक्ति, कोई अजनबी होते हैं, कुछ देर की बस यात्रा भी साथ करके वो उतने में ही जानना चाहेंगे कि आपका स्वभाव तो बहुत ही ठहराव वाला है, आपके अंदर बहुत गुण देखने को मिले, तो आप ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकी हम सब नहीं करते। तो ऐसे हमारे जीवन में ये जो बात आती है कि हमें इस निरंकारी मिशन का चलता फिरता जो प्रचार बनना है, वो सिर्फ हमारी बातों से नहीं, हमारे कर्मों से ज़्यादा बाकी सबको नज़र आएगा। तो कैसे हमने एक जो विश्व में शांति का प्रतीक बनना है, कैसे हमने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ ये खुशबू ऐसी रखनी है कि एक फूल की तरह जो मसलने के बाद भी सिर्फ खुशबू देता है। कहीं ऐसे ना हो जाए कि हम कहीं चल रहे हैं और अगर चलते-चलते किसी दूसरे व्यक्ति का गलती से पैर हमारे पैर पे पड़ जाए तो हम उसको आगे से गुस्सा करने लग जाएँ, उसको कठोर बोल दें। तो वो हमें नहीं करना है। हमको हर एक के लिए ये क्षमा का भाव मन में रखते हुए, हर एक के लिए ये दया करुणा अपने अंदर रख के कि कैसे हमने एक सिर्फ अपने सुपरफिशियल एक सिर्फ अपने तन के लिए ही प्रयत्न नहीं करना पूरे दिन में कि हम थोड़ा बेहतर दिखने लगें, पर बात वही है, मन की बात है। ये जितना ज़्यादा हम परमात्मा के करीब अपने आप को जोड़ेंगे, ये निरंकार हमारे अंग संग है, पर उसके साथ अपना कनेक्शन जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा सेवा में ध्यान लगाएंगे, सिमरन में, सत्संग में, तो उतना हमारा मन के ऊपर जो मेहनत है वो ऐसे ही होती है कि हमने अपने मन को भी फिर वो निरंकार जैसा ठहराव, वो गुण उसमें भी आएंगे जब, तो अपने आप हमारी ये ज़िंदगी सुधरती चली जाएगी और फिर हमारे अंदर कोई ऐसे भाव नहीं आएंगे कि हमारी शक्ल तो हमने सुंदर बना ली, पर जो नज़र है, जो दूसरे को नीचे देखती है, अपने आप को ऊंचा देखती है, ऐसी नज़र हमारी बदल जाती है। तो फिर हमारी नज़र ने भी हर एक में अपना ही सूरत देखना है, वो फिर आईना हमारा उस तरह बन जाएगा कि जिसको भी देखेंगे लगेगा हम अपने आप से ही मिल रहे हैं। फिर हम जितना प्यार अपने आप से करते हैं उतना हम सामने वाले से भी करेंगे। तो दासी और शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी क्योंकि समय अब हो गया है सत्संग समाप्ति का।